गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आपके लिए टॉपिक जो था रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मैंने आपके लिए फिनिश कर दिया है। आप उसे अच्छे से पढ़िए, आप उसके नोट्स भी बनाइए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर आपके लिए लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन आपको किया जाएगा, है ना। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए, मैंने आपके लिए रक्त में क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए, पहले आपको ब्लड स्टार्ट किया था। ब्लड में बताया था आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। फिर बताया था ब्लड ग्रुप, एक टॉपिक था, ठीक है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद बताया था हृदय क्या होता है, हृदय कैसे काम करता है, हृदय धड़कन के बारे में बताया था। फिर बताया था शिराएं क्या होती है, धमनियां क्या होती हैं, ठीक है। ये पूरा तंत्र यानी एक पूरा सिस्टम आपको बताया गया था। चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है श्वसन तंत्र। दूसरा टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र, और जिसको हिंदी में तो श्वसन तंत्र बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो टॉपिक है ना, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इससे ढंग से स्टडी करना है। इसलिए देखो, श्वसन तंत्र में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले भी बताया था जब वो तंत्र आपको स्टार्ट कराया था, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये तंत्र को ले लीजिए आप। सबसे पहले देखो, आप सभी जानते हैं कि मानव के शरीर में सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यानी मनुष्य के अंदर सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? हम कोशिका बोलते हैं, यानी कोशिका बोलते हैं, ठीक है, सेल जिसको बोलते हैं। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, और उसी समूह को हम ऊतक बोल देते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को फिर हम क्या बोल देते हैं? ऊतक। तो आप कह सकते हैं कि ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार जब ऊतक बहुत सारे मिल जाते हैं तो ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग यानी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जब बहुत सारे अंग यानी द ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तंत्र का निर्माण अंगों से मिलकर होता है, या फिर जितने भी हमारे तंत्र हैं उन सभी तंत्रों में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो आप भी यहाँ पर बता सकते हैं कि ये भी एक तंत्र है, और श्वसन तंत्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? अंगों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से अंगों का अध्ययन किया जाएगा? ऐसे अंगों का अध्ययन किया जाएगा जो हमारे श्वसन में यानी सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर की शुरुआत बताई जा रही है कि किस प्रकार से इस चैप्टर पढ़ना है, आपको कैसे समझना है। देखो, तंत्र जब हमारे बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ग्रंथि तंत्र है ना। ये सभी तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे मानव शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियरिफाई हो गई होगी कि जितने भी हमको तंत्र पढ़ाए जाएंगे वो सभी तंत्र अंगों से मिलकर बने होते हैं, और उनमें हमें विशेष तौर से अंगों का अध्ययन करना है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र, वो भी तंत्र है, उसमें भी तो अंग पढ़े थे। अंग जैसे रक्त पढ़ा था, हृदय पढ़ा था, रक्त नलिकाएं पढ़ी थी।
जब तीनों के बारे में पढ़ लिया तो चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हमको अंगों का अध्ययन करना है। और कौन कौन से अंगों का अध्ययन करना है? ऐसे अंगों का अध्ययन करना है जो हमारे श्वसन में मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प इन रेस्पिरेटरी में, ठीक है। आपको ये चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन से अंग? जैसे आप जानते हैं नाक, जो हमारी नसिका होती है, नोज जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन करना है, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो सांस कहाँ से लेते हैं? हमारी नोज से लेते हैं, हमारी नासिका द्वार से लेते हैं, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। उसके बाद जो सांस जाती है हमारी, वो सांस कहाँ पर जाती है? वो सांस हमारी विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप बोले तो श्वास नली। कहाँ होकर जाती है? श्वास नली से होकर जाती है। और कहाँ तक जाती है? हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक जाती है। फेफड़े यानी लंग्स तक जाती है। तो आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से किन अंगों का अध्ययन करना है आपको। नाक यानी नासिका का, श्वास नली का, फेफड़ों का मुख्य रूप से अध्ययन करना है। पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाया जाएगा कि कैसे आपकी एयर नासिका में इंटर करती है, फिर कहाँ जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, किस किस अंगों से ट्रेवल करते हुए आपकी एयर जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों तक पहुंचती है। फिर फेफड़ों के बाद आपकी ऑक्सीजन कैसे ब्लड में मिलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, फेफड़ों के बाद हमारे ब्लड में जैसे ही क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है हमारे ब्लड में। तो हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताओ तुम, हमारे ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। आपको लास्ट टॉपिक में बताया गया था, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। और कहाँ तक ले जाएगा? हमारे अंगों तक ले जाएगा। और अंगों तक ले जाएगा तो अंग किससे मिलकर बने होते हैं? अंग मिलकर बने होते हैं ऊतकों से। फिर ले जाएगा कहाँ? ऊतकों तक। फिर ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। फिर कहाँ लेके जाएगा? ये कोशिकाओं तक लेके जाएगा। और फाइनली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमारे शरीर की कोशिका। जब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी ना, तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ क्रिया होगी और क्या बनाएगी? वो एनर्जी बनाएगी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको एक बात बताता हूँ, यानी रेस्पिरेटरी होता क्या है, यानी व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र होता क्या है? श्वसन तंत्र जो होता है ना, वो सांस लेना अथवा सांस छोड़ना, इससे हम श्वसन तंत्र नहीं कह सकते, ठीक है। ब्रीथिंग सिस्टम वो अलग होता है। आपको याद रखना है कि सांस लेना, सांस छोड़ना, इट इज नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन तंत्र का मतलब तो सीधा सीधा होता है कि गैसों के आदान प्रदान से या फिर गैसों के विनिमय से ऊर्जा की प्राप्ति होना श्वसन कहलाता है। मैं आपको लिख देता हूं कि गैसों के विनिमय एक्सचेंज, गैसों के विनिमय से ऊर्जा की प्राप्ति होना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप फिर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि सर ये बताइए कि गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, O2 आ रही है, CO2 निकल रही है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि ऊर्जा की प्राप्ति कैसे हो रही है। आपका पूछना भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं। देखो, आपने सांस ली नोज में, नोज के बाद कहाँ जाएगी? श्वास नली में। फिर कहाँ जाएगी? फेफड़ों में। फेफड़ों में जैसे आपकी ऑक्सीजन पहुंचेगी ना, इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो कहाँ तक पहुंचाएगा? अंगों तक। अंग किससे मिलकर बनते हैं? ऊतकों तक। ऊतकों तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन। ऊतकों से फिर कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? कोशिका तक पहुंचेगी। फाइनली जब आपकी ऑक्सीजन कोशिका में पहुंच जाएगी ना, तो वहां पर आपकी एनर्जी बनेगी।
क्योंकि आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कंपाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कोशिकांग होता है जिसके अंदर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही कारण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। देखो क्या होता है, कैसे एनर्जी मिलती है अभी देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर। जब इस ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और जैसे ही तोड़ेगी ना, रिएक्शन करने के बाद ये ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में। और क्या बनाएगी, H2O। और क्या बनाएगी भैया, ऊर्जा बनाएगी, यानी 38 ATP एनर्जी सीक्रेट करेगी, यानी 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करेगी। जो ऑक्सीजन होगी ना वो किसके साथ क्रिया करके, ग्लूकोज के साथ क्रिया करके। ATP क्या होती है, यहाँ पर एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी को हम 686 किलो कैलोरी भी बोल देते हैं, तो आपको याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा कैसे निकलती है ना, या फिर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज के टूटने से होता है। और ग्लूकोज को तोड़ता कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो भाई एक बात और बता दो मुझे तुम, कि जैसे वाहन चलते हैं, यातायात व्हीकल्स रोड पर चलते हैं, तो उन्हें चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है। बिना पेट्रोल की उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब तक पेट्रोल का दहन नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ गए? तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो बताओ, हमारे शरीर को चलने के लिए भी तो पेट्रोल रूपी भोजन हम करते हैं। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का ही सूक्ष्म रूप ग्लूकोज होता है। जब तक ग्लूकोज नहीं होगा, ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन नहीं करेगी, एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो व्यक्ति चल नहीं पाएंगे, है ना, उठ फिर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना, काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भोजन नहीं करेंगे तो भी एनर्जी नहीं बनेगी, है ना। तो आपको ये श्वसन तंत्र देख लीजिए, रक्त जो तंत्र है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि गैसों के विनिमय से, एक्सचेंज से ऊर्जा की प्राप्ति होना ही श्वसन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा आप क्या बोलेंगे, कोई पूछे आपसे कि श्वसन तंत्र क्या होता है, आपको जवाब देना है कि हम ऑक्सीजन एंटर करते हैं, नासिका से जाती है कहाँ, श्वासनली, श्वासनली से जाती है फेफड़ों तक, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है अंगों तक, अंगों से ऊतकों तक, और फाइनली कहाँ पहुंचती है, कोशिका तक। कोशिका में होता है ग्लूकोज। जैसे ही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करती है, ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, H2O बनाती है और 38 ATP का निर्माण करती है, जो कि एक ऊर्जा होती है। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको ये टॉपिक की शुरुआत आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, आप इस कोरोना जैसी जो महामारी अभी फैली हुई है, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपकी स्टडी बाधित ना हो घर पर ही, इसलिए आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट की गई हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपका जो चैनल है साइंस खुशहाला आपका ही है, मेरा नहीं है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो कि इंटरेस्टेड हैं अपनी स्टडी के प्रति, तो उनसे बोलें इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को पढ़ें, जिससे उनका अध्ययन बरकरार चलता रहे, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपकी जॉब लग जाएगी। भगवान से दुआ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।